आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी में जो पाठ है संस्कृत खंड में अन्योक्ति विलासः उसको पढ़ेंगे। तो अन्योक्ति विलासः पाठ में क्या दिया हुआ है इसको जानने से पहले एक बार कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम पढ़ते हैं पाठ को। पाठ का नाम है अन्योक्ति विलासा, अर्थात अन्योक्ति का विलास, अन्योक्ति का सौंदर्य। तो पहला जो इसमें श्लोक दिया है, इस पाठ ये पद्य में दिया हुआ है पाठ, इसमें कुछ श्लोक है, इसमें कुल 6 श्लोक दिए हुए हैं। तो आइए हम पहला श्लोक पढ़ के उसका भाव समझने का प्रयास करते हैं। पहला श्लोक दिया हुआ है, नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदं कूप कदापि मा गृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहीतासी। ध्यान पूर्वक इसका अर्थ समझने का प्रयास करें। नितराम नीचो अस्मीति, नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदम कूप कदापि मा गृथा। आप पुस्तक में देख रहे होंगे लिखा है कूप, कूप की बात एक चिन्ह लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं संबोधन सूचक। तो यहाँ कूप से कहा गया है कि अरे कूप, कूप मतलब कुआं होता है, और हे कुएं, अरे कुएं, नितराम नीचो अस्मीति, नितराम अत्यधिक बहुत ज़्यादा, नीचा अस्मि गहरा हूँ, नीचा हूँ, अस्मि हूँ, नितराम नीचा। और त्वं खेदम कूप कदापि मा गृथा, त्वं खेदम कदापि मा गृथा, तुम खेद बिल्कुल मत करो, थोड़ा सा भी मत करो। तो कुएं से कहा कि अरे कूप, तुम अत्यंत नीचे हो, तुम बहुत गहरे हो, या सोचकर यदि तुम खेद कर रहे हो, दुखी होते हो, तो तुम्हें खेद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो कहा अत्यंत सरस हृदयो, क्योंकि आप कैसे हैं, अत्यंत सरस हृदय वाले हैं, जिसमें रस भरा है। तो आप बड़े रसवान हृदय वाले हैं, सरस हृदय वाले हैं। और परेशान गुण ग्रहीतासी, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हैं। अतः लोग जो है रस्सी डाल के जल निकाल के उससे अपनी प्यास बुझाते हैं। तो कवि ने कहा कि आप तो दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हैं, अत्यंत सरस हृदय वाले हैं, तो इसलिए आपको आवश्यकता नहीं है कि आप खेद प्रकट करें। तो हमें इस श्लोक से सीखने को क्या मिला, श्लोक में शिक्षा क्या दी गई है, हमें यही समझना है। तो श्लोक में हमें शिक्षा दी गई है कि हमें अपने अवगुणों को देखकर दुखी होना नहीं चाहिए, दुखी होने की बजाय हमें दूसरों के गुणों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। तो हमने ये भाव इस श्लोक में देखा। और अब देखते हैं अगला श्लोक। अगला श्लोक है, नीर क्षीर विवेके हंसारस्यं त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् अधुना अन्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। नीर क्षीर विवेकी, नीर और क्षीर का विवेक करना, दूध और पानी का भेद करना। और हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत, त्वम एव, तुम ही, क्या लिखा है, हंस, हंस से कहा जा रहा है कि हे हंस, क्या लिखा है, त्वमेव आलस्यम तनुषे चेत, चेत का मतलब यदि, तो यदि, चेत पहले आपको लेना है, चेत यदि, त्वम एव आलस्यम तनुषे, त्वम एव, तुम ही, आलस्यम आलस्य को, तनुषे बढ़ाते हो, यदि तुम ही आलस्य को बढ़ाते हो, तुम ही आलस्य करते हो। किससे कह रहे हैं, हंस से कह रहे हैं। तो हंस से कहा गया कि हे हंस, यदि तुम ही आलस्य को तनुषे बढ़ाते हो। फिर और लिखा है नीर क्षीर विवेकी, किस आलस्य में, तो नीर क्षीर का विवेक करना। आप जानते हैं हंस जो पक्षी होता है वो दूध और पानी को पृथक पृथक कर सकता है। तो दूध और पानी को पृथक करने का सामर्थ्य प्रकृति में केवल एक व्यक्ति को है, मतलब एक जीव को है, वो हंस है। और इसलिए कहा कि तुम दूध पानी को अलग कर सकते हो, इसके अलावा कोई कर नहीं सकता है, इसलिए तुम क्या करो। और यदि तुम ही जब अपने इस कार्य को करने में आलस्य करोगे, तो लिखा है विश्व अस्मिन् अधुना अन्यः
अधुना अब अन्यः दूसरा, है ना। और विश्व अस्मिन, अस्मिन इस विश्व में, अस्मिन विश्व इस विश्व में, अधुना अन्यः अब दूसरा, कुलव्रतं पालयिष्यति कः, कह कौन कुलव्रतम पालयिष्यति, कौन कुलव्रत का पालन करेगा। जब तुम ही अपने इस कार्य को करने में, नीर शीर को अलग करने में, पृथक करने में, इसका विवेक करने में आलस्य करोगे तो भला इस अपने कुलधर्म का पालन और कौन करेगा। तो हमें देखने को मिला यहाँ पर शिक्षा दी गई है कि हम अपने कुलधर्म और अपने कर्तव्य का पालन करें। अपने कर्तव्य का पालन हमें करना चाहिए, इसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। जिसका जो कार्य है उस कार्य को जो कर सकता है उसे उस कार्य को करना ही चाहिए। यदि सज्जन व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, उनका काम होता है समाज को सन्मार्ग दिखाना, सन्मार्ग को रास्ता दिखाना, तो उन्हें इस कार्य में प्रमाद न करके इस कार्य को लगातार करते रहना चाहिए। ऐसे भी शिक्षा हमें श्लोक से प्राप्त होती है। तो अब हम देखते हैं अगला श्लोक है, कोकिल यापय दिवसान् तावत् विरसान् करील विटपेषु यावन् मिलदलिमालः कोऽपि रसालः समुल्लसति। तो श्लोक में कहा गया है कोकिल, अब कोयल संबोधन किया गया है, कोयल से कहा गया है कोकिल अर्थात ही कोयल, यापय दिवसान्, दिवसान दिनों को, अपने जीवन के दिनों को, याप व्यतीत करो, यापन कर लो। कहा लिखा है तावत तब तक, तब तक विरसान करील विटपेश, जो विरस हैं, जो नीरस हैं, ऐसे जो करील के विटप हैं, करील के वृक्ष हैं, उन पर ही अपनी नीरस दिनों को व्यतीत कर लो, यापन कर लो। और यावन लिखा है ना, जब तक अलीमाला, जब तक अलीमाला, भंवरों की पंक्तियाँ, भंवरे जो हैं। और फिर लिखा है कोपी रसाला समुलसती, कोपी रसाला, कोई भी आम। तो जब तक आमों के पौधों में बोर नहीं आता है, आम के पौधे जो हैं सुवासित नहीं होते हैं, उनमें बोर नहीं आता है, जब तक उन पे अलीमाला, भंवरे जो हैं गुंजन नहीं करते हैं, तब तक अपने नीरस दिनों को क्या करो, या पे करील विटपेशु, वो भी लिखा है विरसान, जो विरस हैं, जो नीरस हैं, ऐसे करील विटपों पर अपने जीवन को व्यतीत करो। तो हमें इस श्लोक में शिक्षा मिली कि हमें धैर्य रखना चाहिए जब तक उचित समय नहीं आता है। यदि जीवन में संकट आता है, दुख आता है, तो अपने नीरस दिनों को किसी प्रकार से व्यतीत करते रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए कि पुनः जो है जीवन में कभी न कभी तो सुख आएगा और ये दुख जो है छट जाएगा। इस धैर्य के साथ में जीवन यापन करना चाहिए। तो देखते हैं अगला श्लोक। अगले श्लोक में कहा गया है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रं क्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो बसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः केचित् वृष्टिभिरादयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनं वचः। रे रे चातक, अब चातक पक्षी होता है, तो चातक पक्षी के माध्यम से हमें कभी संदेश देना चाहता है और कहता है कि अरे चातक, सावधान मनसा, ध्यान पूर्वक, सावधान मनसी, मित्र क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए मित्र, तो मित्र चातक क्षण भर के लिए ध्यान पूर्वक सुनो, श्रूयताम। अम्भोदा बहवो बसंती गगने, क्या कहा, अम्भोदा अर्थात बादल, बहवा बहुत सारे, बसंती हैं रहते हैं, गगने आकाश में, आकाश में बादल तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन सर्वे पे नहीं तादृशाह, सभी ऐसे नहीं होते। कैसे नहीं होते, तो लिखा है केचित् वृष्टिभिरादयन्ति वसुधाम, केचित कुछ होते हैं जो वृष्टि भी, वर्षा सी, आर्दयंत्र तृप्त करते हैं, गीला करते हैं, किसको, वसुधाम, वसुधा को, पृथ्वी को। कुछ बादल होते हैं जो वर्ष कर क्या करते हैं, पृथ्वी की प्यास को बुझाते हैं। और गर्जंती केचित वृथा, तो कुछ होते हैं जो गर्जंती वृथा, व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। तो यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः, जिस जिसको देखो उस उसके सामने माँ ब्रूहि दीनम वचः, दीन वचन मत बोलो। तो यहाँ कहा गया है, हमें श्लोक में शिक्षा मिली कि हमें सबके सामने अपना दुखड़ा नहीं रोना चाहिए, क्योंकि सब व्यक्ति जो हैं ऐसे नहीं होते हैं जो आप पर दया करें, जो आपको सहानुभूति दिखाएं। इसलिए हर व्यक्ति के सामने आपको अपना दुख नहीं सुनाना चाहिए। ऐसा हमें इस श्लोक से शिक्षा मिलती है। तो हम देखते हैं अगला श्लोक कहा गया है, नवै ताडनात् तापनात् वह्नि मध्ये नवै विक्रयात् क्लिश्यमानो वहमस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं यतो मां जनाः गुण्डया तोलयन्ति।
कहा गया नवई ताड़नाथ तापनाथ वन्नी मध्य, अर्थात सोने से कहा गया है। सोना जो स्वयं है वो कहता है, अपने विचार व्यक्त करता है। कवि ने सोने के माध्यम से यहाँ शिक्षा में दी है। कहा कि नवई तापनाथ ताड़नाथ वन्नी मध्य, ना ही तो तापनाथ तपन करने से। आप जानते हैं सोने को जब किसी गहने में परिवर्तित किया जाता है, गहना बनाया जाता है, उसको तपन किया जाता है, पिघलाया जाता है, फिर उसको नया आकार नए सांचे में डाला जाता है। तो नवई तापनाथ ताड़नाथ वन्नी मध्य, नवई तापनाथ, ना मुझे तपन करने से, पिघलाए जाने से, गर्म करने से, और न ही ताड़नाथ, मुझे ताड़ना देने से, पीटने से। तो गहने को आकार दिया रहा तो सुनार जो उसको धीरे धीरे ठोक ठाक के उसको सही से आकार देता है। और तो वो सोना कहता है कि नवई तापनाथ और ताड़ना, ताड़ना देने से, पीटने से। और वन्नी मध्य, वन्नी मतलब आग, और वन्नी के मध्य, मध्य में, तो मुझे अग्नि के मध्य में तापनाथ ताड़नाथ न, मुझे तपन करने से और ताड़ना देने से नहीं। क्या लिखा? क्लिश्यमान हो, हम इसमें क्लिश्यमान हो, मुझे क्लेश है, मुझे कोई दुख है, मतलब मुझे अग्नि के मध्य में तपाया जाता है और मुझे ताड़ना की जाती है, मुझे पीटा जाता है, तो मैं उससे दुखी नहीं हूँ। और भी एक बात कहिए कि नवई विक्रयात क्लिश्यमान हो, और ना ही तो विक्रयात, विक्रय करने से, मुझे बेचा जाता है तो बेचे जाने से ही मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई क्लेश नहीं है। फिर कहा सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, में मुख्य दुखम तदेकम, मेरा मुख्य दुख तो एक है, तद एकम, वह एक है, में मुख्य दुखम, मेरा मुख्य दुख क्या है? यतो माम जनाः गुंदया तोलयन्ति, यतः कि लोग, माम मुझे, लोग, जनाः गुंजया तोलयन्ति, गुंजा से तोल दें, इसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसी गुंजा, उससे जब मेरी तुलना की जाती है, आप जानते हैं गुंजा का जो भार होता है एक रत्ती का होता है, उस वो जो है सोने को तोलने एक मापक होता है जिससे सोने को तोला जाता है, एक रत्ती का होता है गुंजा। तो यहाँ जो सोना है वो कहता है कि हमें जब गुंजा से तोला जाता है, मेरी तुलना जब गुंजा से की जाती है तब मुझे कष्ट होता है। तो हमने देखा यहाँ पर है एक गुणवान व्यक्ति की जब तुलना एक निम्न व्यक्ति से की जाती है, अधम व्यक्ति से की जाती है, तो उसका जो स्वाभिमान है वो जाग उठता है। तो वो केवल उसे दुख इस बात का होता है कि उसकी तुलना जो है निम्न व्यक्ति से की जाती है, तो उसे ये सहन नहीं होता है। तो हम अब इस अगले श्लोक को पढ़ते हैं, देखते हैं अगले श्लोक में क्या है। अगला श्लोक है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः, इत्थं विचिन्तयति कोशगति द्विरेफे, हाव हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। कहा गया रात्रि गमिष्यति, रात्रि जाएगी, रात्रि बीत जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात होगा, नया सवेरा होगा, और भास्वानुदिश्यति था सूर्य जो है उदिश्यति उदय होंगे, और हसिष्यति पंकजाली ही, पंकजाली ही हसिष्यति, कमल की जो कलियां हैं वो हसिष्यति हंसेंगी, खिलेंगी, कमल खिलेंगे। और इत्थम विचिंतयति कोशगते द्विरेफे, अब एक द्विरेफ है, एक भंवरा है जो क्या कहाँ है, तो लिखा है एक द्विरेफ जो है वो एक कमल के अंदर, कमल के कोश में बैठा हुआ है, और कमल बंद हो गया है, अंदर बैठा हुआ जो भ्रमर है वो विचार कर रहा है, सोच रहा है कि रात्रि बीतेगी, सुप्रभात होगा, सूर्य उदय होगा तो कमल खिलेंगे, कमल खिलेंगे, इस प्रकार से वो सोच रहा होता है। इत्थम विचिंतयति कोशगते, कोशगत बैठा हुआ जो द्विरेफ है, जो भंवरा है, वो इत्थम विचिंतयति, इस प्रकार से सोच रहा है। और फिर कहा कवि ने हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार, हाय बड़ा खेद है, बड़ी दुख की घटना है। क्या हुआ? नलिनीम गज उज्जहार, उस नलिनी को, उस कमलिनी को जिसमें भ्रमर बंद था, उसको गज ने, एक हाथी आता है मदमस्त, और वह उस कमलिनी को उखाड़ कर फेंक देता है। अब क्या होगा? तो जब उखड़ गया है तो क्या वो कमलिनी खिलेगी? क्या कमल विकसित होगा? बेचारा वो सोचता रह जाता है और वह बाहर निकल नहीं पाता है। तो इस श्लोक से जो है कवि ने संसार की क्षण भंगुरता को दिखाने का प्रयास किया है। संसार क्षण भंगुर है, बहुत अल्प समय है, छोटा सा जीवन है। इस छोटे से जीवन में शुभ कर्म करके प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छी संसार में अपना नाम कमाएं, अपना यश कमाएं, क्योंकि जीवन जो है बार बार मिलता बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत शुभ कर्मों के संचय से हमें जीवन प्राप्त होता
है। तो चलिए आज ये पाठ आपका समाप्त होता है। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, और यदि आपको लग रहा है कि आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप हमारे वीडियोस को जो है शेयर कर दीजिए तुरंत, और लाइक करिए, और ये सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।